जजों की कम पेंशन का हल निकाले कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक चीज़ आया है सामने। जी हाँ दोस्तों, पूरा डिटेल बताएंगे, लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। देखिए इसमें साफ लिखा है, देख रहे हैं यहाँ पे साफ लिखा कि देश भर के जिला अदालतों से सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों जजों को कम पेंशन मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चिंता जताई। देखिए साफ बोल रहा है और कहा कि जिला अदालतों से सेवानिवृत्त के बाद कुछ न्यायिक अधिकारियों को महज 15,000 रुपया पेंशन मिल रहा है। सोचिए, मात्र 15,000 रुपया पेंशन मिल रहा है, वो भी है जज। ऐसे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे कैसे अपनी आजीविका चलाते होंगे। सोचिए, यहाँ जो मूल कारण देखिए, वीडियो बनाने का मेन कारण है आजीविका चलाते होंगे। सोचिए 15,000 रुपया महीना पेंशन मिल रहा है और किस तरह से वो आजीविका चलाते, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया। देखिए पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक, जिसमें देखिए 3 जज थे। देखिए कौन कौन थे। मुख्य न्यायाधीश D. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पार्तीवाला और मनोज मिश्रा के पीठ केंद्र सरकार से जल्द समस्या का समाधान निर्देश दिया है, यानी समस्या का समाधान निकालने का निर्देश दिया है। और पीठ ने अटॉर्नी जनरल और कौन है, सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि हम जिला न्यायपालिका संरक्षण होने के नाते आपसे आग्रह करते हैं कि देखिए न्यायिक के साथ बैठकर समस्या का समाधान निकालें। और मुख्य न्यायाधीश ने ऐसे मामले का जिक्र किया है जिससे जिला का जो न्यायालय के एक जज को पदोन्नति देकर हाई कोर्ट में नियुक्ति किया गया था और वो कैंसर से पीड़ित थे और उनकी पदोन्नति के समय कुछ देरी के चलते उन्हें हाई कोर्ट के अन्य जजों के बराबर पेंशन नहीं मिल रही है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और इसी को लेकर हम पूरा बताएंगे। पूरा देखिए कैसे कटेगा जीवन, कुछ कीजिए। CJI चंद्रचूड़, जी हाँ दोस्तों, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किससे की मार्मिक अपील, पूरा डिटेल हम बताएंगे। पूरा देखिए ये चंद्रचूड़ साहब हैं सुप्रीम कोर्ट। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस D. चंद्रचूड़ बेहद ही संजीदा और संवेदनशील इंसान है। यह कई मौक़ों पर साबित हो चुका है और आज गुरुवार को भी एक मामले की सुनवाई के दौरान वह बेहद संवेदनशील दिखे। अटॉर्नी जनरल जो हैं R. वेंकटरमन मनी हैं, सॉलिसिटर हैं जनरल तुषार मेहता से मार्मिक अपील की है। सोचिए, और इस मामले को गंभीरता से देखें और सरकार की तरफ से उचित मदद दिलाएं। सोचिए, आप जहां OPS और NPS के लिए लड़ रहे हैं, आप सोचिए दोनों में कितना विरोधाभास है। आजीविका चलाने के लिए 15,000 महीना दिया जा रहा है इनको, उससे इनको पूर्ति नहीं है। तो आप सोचिए सरकारी कर्मचारी जिनको NPS दिया जा रहा है, उनको महीने में 2,000 और 1,500 में कैसे आजीविका चलाएंगे, पति पत्नी साथ में बच्चा भी। सोचिए कितना दुर्भाग्य है इस देश का। पूरा डिटेल रहिए, पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक। देखिए रिटायर्ड जज को सिर्फ 8,000 पेंशन, कैसे कटेगा जीवन, कुछ कीजिए। CJI चंद्रचूड़ ने किससे की मार्मिक अपील, आपको बता दिए। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से अपील की है। ये लेटर था 2018 का और पूरा डिटेल इसमें भी है लेटर में। इसके अलावा देखिए पुरानी पेंशन की अहमियत क्या है देखिए, और भारत के चीफ जस्टिस माननीय D. चंद्रचूड़ जी ने बताई। और इसीलिए डटे रहिए, अगर कोई हाईकोर्ट के जज सेवानिवृत्ति के बाद किसी कमेटी या कमीशन के मेंबर या चेयरमैन बनते हैं तो उनको 2,25,000 रुपया प्रति माह मिलते हैं, जो पेंशन और वेतन मिलाकर होता है। इसके अलावा देखिए चीफ जस्टिस के मामले में ये 2.5 लाख रुपया प्रति माह तक हो जाता है। और जो लोग NPS कर्मचारी हैं, आज 20 साल नौकरी के बाद सेवानिवृत्ति पर 9,000 की भी गारंटी नहीं। अंतिम वेतन का 50% की बात तो छोड़ दीजिए, जबकि आज इसी देश में OPS में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारी
केवल 10 साल की क्वालिफाइंग नौकरी करने के बाद कभी भी रिटायर पर और 20 साल के नौकरी करने के बाद वीआरएस लेने पर 50% सैलरी के बराबर पेंशन की गारंटी है। ओपीएस में 50% की गारंटी तो है ना, और एनपीएस में क्या है? कुछ भी नहीं है। सोचिए भारत में कौन सी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है जो ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी देने के नाम पर सरकार लगातार आर्थिक बोझ के नाम पर गुमराह कर रही है। तो आप सोचिए, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गुहार लगा रहे हैं हमारे किससे, सॉलिसिटर जनरल से, और कौन है, अटॉर्नी जनरल से, सरकार से, कि जजों की कम पेंशन का हल निकाले। यानी इनको 15,000 का महीना मिल रहा है, उसके बावजूद इनका आजीविका देखिए, यहाँ वर्णन आया है, आजीविका चलाने होते हैं, नहीं चल रहा है। तो सोचिए एनपीएस में जो कर्मचारी काम करते हैं उनको अभी जो रिटायर हुए हैं उनका 2,000 महीना में कैसे जीवन यापन चलेगा? ये बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। और फिलहाल देश में एक तो एनपीएस पर बहुत चल रहा है, ओपीएस पर बहुत चल रहा है, 8 पे कमीशन पर भी चल रहा है और निजीकरण पर बहुत चल रहा है। तो देश में ओपीएस फिलहाल छाया हुआ है। सरकार से मांग करते हैं कि सरकारी कर्मचारी को ओपीएस दे दिया जाए, क्योंकि उनका संवैधानिक अधिकार है। आप देख रहे हैं किस तरह से जो जिला न्यायाधीश हैं जब वो रिटायर होते हैं तो उनका पेंशन जो हाईकोर्ट के जज हैं उनसे कितना अंतर मिलता है, और 15,000 में कोई कैसे जीवन यापन कर लेगा, वो पूरा डिटेल आपको बताए हैं। फिलहाल मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।